Hello everyone, students. Today we are going to discuss question answer of the chapter planning a surprise. Let's start. Our first question is describe the room that the sisters were sitting in. उस रूम को describe करो जिसमें sisters बैठी थी. The room was cozy and comfortable with a fire in the hearth. जो रूम था को आरामदायक था, कंफर्टेबल था, उसमें एक फायर मतलब साइड में जला रखी थी भट्टी में. द कारपेट वॉज फेडेड एंड द फर्नीचर वॉज प्लेन. जो कारपेट बिछा हुआ था वहाँ पे वो फेड हो चुका था और फर्नीचर जो था सीधा साधा था. फॉर अ गुड पिक्चर और टू हंग ऑन द वॉल्स. एक वॉल्स पे सिंपल सी मतलब एक दो पिक्चर लगी हुई थी. बुक्स फिल्ड विद द रिसेसेस. वही जो एक रूम में आला बना होता है उसमें बुक्स भरी हुई थी. और क्रिसोंथिमसिस एंड द क्रिसमस रोजेस ब्लूम्ड इन द विंडोज. क्रिसोंथिमसिस के फूल और क्रिसमस के फूल जो थे खिले हुए थे विंडो में. ये क्रिसोंथिमसिस होते हैं गुलदाउदी के फूल. एंड अ प्लेजेंट एटमोसफेयर ऑफ द होम पीस परवेडेड इट. मतलब कि बिल्कुल खुशी वाला माहौल था, एटमोसफेयर था जो सारे रूम में था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डिड ओल्ड शूज इंडिकेट? व्हाट डिड गर्ल्स डू आफ्टर देयर? जो ओल्ड शूज थे वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं? The old shoes indicate that the March family was not financially strong. Old shoes ये शो कर रहे हैं कि जो मार्च फैमिली थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं थी, मतलब कि ज़्यादा रिच नहीं थे. मिस्टर मार्च गेव प्रायोरिटी टू हर डॉटर्स रिक्वायरमेंट. जो मिसिज मार्च थी सॉरी, उन्होंने अपनी डॉटर्स की रिक्वायरमेंट्स को प्राथमिकता दी. अपनी रिक्वायरमेंट्स को ना देखते हुए अपनी डॉटर्स की ज़रूरतें पूरी करने की तरफ मतलब उन्होंने ध्यान दिया. The girls pretended to welcome their mother who would soon return home. और जो गर्ल्स थी वो एकदम से बहुत खुश हो रही थी, बहुत उत्साहित थी वेलकम करने के लिए, जो क्योंकि अभी उनकी मदर अभी आने ही वाली थी, रिटर्न घर जो है वापस लौटने वाली थी. डिस्क्राइब मिसिस मार्च. मिसिस मार्च को डिस्क्राइब करो. मिसिस मार्च वॉज अ टॉल लविंग मदर. जो मिसिस मार्च थी एक लंबी और एक प्यार करने वाली मदर थी. हु वॉज ड्रेस्ड प्लेनली. जो सीधे साधे कपड़े पहनती थी. शी हैड अ ग्रे क्लोक एंड एन अनफैशनेबल बोनेट वॉज नोबल लुकिंग. मतलब उनके पास एक ग्रे क्लोक था, झोगा जिसे कहते हैं, और एक मतलब कि जो फैशन के अकॉर्डिंग नहीं था, अनफैशनेबल सीधा साधा एक बोनेट था जो जिसमें वो साधारण लुकिंग सिंपल लुकिंग दिखाई देती थी. मिसिज मार्च वॉज रोल मॉडल फॉर हर डॉटर्स. वो अपनी डॉटर्स के लिए रोल मॉडल थी. शी वॉज अ चैरिटेबल वर्कर आल्सो. वो एक मतलब दूसरों की भलाई के लिए काम करने वाली लेडी भी थी. वेयर वॉज मिस्टर मार्च? हाउ डू यू नो? मिस्टर मार्च कहाँ थे और हमें कैसे पता चलता है अभी वो कहाँ थे? इन द स्टोरी प्लानिंग अ सरप्राइज मिस्टर मार्च वॉज इन आर्मी. वो आर्मी में गए हुए थे. एंड हैड गोन टू सर्व एज अ चैपलिन. वहाँ पे वो एज ए चैपलिन की तरह मतलब कि सर्विस करने गए हुए थे, जो एक प्रीस्ट होते हैं उसमें आर्मी में. वी कम टू नो दिस when Meg says that it is splendid of her their father to go as a chaplain when he was too old to be drafted and not strong enough for a soldier. एस आर है बेटे यहाँ पे सोल्जियर. हमें ये जब पता चलता है जब मैग इस चैप्टर में ये बोलती है कि ये सारी लाइंस बोलती है कि बहुत शानदार बात है कि उसके फादर एज ए चैपलिन गए हुए हैं आर्मी में, और जबकि वो इतने छोटे थे कि इतने स्ट्रॉन्ग भी थे और इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं थे और छोटे थे आर्मी के अकॉर्डिंग. आर्मी में जाने के लिए अभी उनकी उम्र जो थी वो कम थी. What did Mr. March letter say? Mr. March ने अपने लेटर में क्या कहा? Mr. March letter was a cheerful, hopeful letter which was full of lively description of camp life. जिसमें उन्होंने सारी camp life की अच्छी अच्छी बातें बताई. It was very inspirational letter advising his four daughters to live a optimistic life and to take care of their mother. जिसमें उन्होंने अपनी गर्ल्स को, लड़कियों को ऑप्टिमिस्टिक लाइफ जीने के लिए, आशावादी जीवन जीने के लिए कहा और अपनी मदर की देखभाल करने के लिए कहा. डिस्क्राइब हाउ द गर्ल्स प्लान टू गिव देयर मदर अ सरप्राइज ऑन क्रिसमस. और वो डिस्क्राइब कीजिए उस मोमेंट को, उस जो लड़कियों ने अपनी मदर को क्रिसमस पे गिफ्ट देने के लिए प्लानिंग की. द गर्ल्स प्लान टू सरप्राइज देयर मदर ऑन क्रिसमस बाय गिफ्टिंग हर डिफरेंट थिंग्स. उन्होंने अलग अलग चीज़ें गिफ्ट देने के लिए प्लानिंग की. मैग डिसाइडेड टू प्रेजेंट अ नाइस पेयर ऑफ ग्लव्स
एंड जो अ पेयर ऑफ आर्मी शूज, मैग ने ग्लव्स का पेयर देने के लिए, जो ने आर्मी शूज देने के लिए, बैथ सम हैंडकरचीफ, बैथ ने कुछ रुमाल देने के लिए, ऑल हेम्ड, एंड एमी वांटेड टू गिव मार्मी अ बॉटल ऑफ कोलिन, वो एक परफ्यूम की बोतल देना चाहती थी। दे हैड डिसाइडेड टू पुट ऑल देयर थिंग्स ऑन अ टेबल, उन्होंने सोचा कि हम ये सारी चीज़ें टेबल पे रख देंगे, एंड ब्रिंग हर इन एंड सी हर ओपन द बंडल्स, उन्हें अंदर लेके आएंगे और बंडल खोलने के लिए कहेंगे जो पैकेट्स है मतलब गिफ्ट्स के। दे वुड प्रिटेंड एज इफ दे वर गेटिंग थिंग्स फॉर देमसेल्व्स, और वो इस तरह से प्रिटेंड करेंगे कि ये सब चीज़ें उनके लिए हैं, एंड देन सरप्राइज हर विद द ब्यूटीफुल प्रेजेंट्स, और तब वो अपनी मदर को चौंका देंगे क्योंकि ये जो सब चीज़ें हैं वो उनकी मदर के लिए थी। Why do you think Mr. March's letter made the girls take certain resolutions? What does it say about the family at large? भी आप कैसे, आपको क्या लगता है कि जो मिस्टर मार्च के लेटर थे उसमें उससे लड़कियों में कुछ और उन्होंने करने के बारे में सोचा है, कैसे आप इस बात को क्लैरिफाई करोगे? मिस्टर मार्च लेटर विच नॉट ओनली शोड हिज लव एंड लॉन्गिंग टू बी विद हिज लिटिल गर्ल्स but also his expectations and what he wanted each of them to be like, मतलब मिस्टर मार्क का जो लेटर है उसमें उन्होंने अपनी बेटियों के लिए सिर्फ प्यार ही नहीं जताया बल्कि ये भी अपनी आशाएं जो उनको उम्मीदें हैं उनसे वो भी शो की, एंड ये बताया कि वो क्या क्या चाहते हैं उनसे। द ट्रस्ट दैट द फादर हैड इन हिज डॉटर्स मेड द गर्ल्स रिजोल्व टू बी व्हाट ही वांटेड देम टू बी, और जो विश्वास उसके पिता ने दिखाया, उनके पिता ने अपनी बेटियों के प्रति, इससे उन लड़कियों के अंदर और ज़्यादा ये आया कि हमें वो बनना चाहिए जो हमारे फादर चाहते हैं। मैग डिसाइडेड नॉट टू थिंक ओवर हर लुक्स, मैग मैग ने डिसाइड किया कि अब वो सिर्फ अपनी लुक की तरफ ही ध्यान नहीं देगी। जो डिटरमाइंड टू डू हर ड्यूटी एंड बी अ लिटिल वुमन, भी वो अपनी ड्यूटी को अच्छे से करेगी और एक लिटिल वुमन बनेगी। बैट टू बी वट ही वांटेड हर टू बी, एंड एमी प्रोमिस टू बी बेटर, बैट और एमी ने भी वही कहा कि हम भी वही बनने की कोशिश करेंगे जैसा हमारे फादर हमसे चाहते हैं। दिस शोज दैट द फैमिली वॉज क्लोजली निट बाय द बॉन्ड ऑफ लव, ये चीज़ दिखाते हैं कि जो फैमिली है वो आपस में एक दूसरे की से प्यार से जुड़ी हुई है, मतलब एक दूसरे की फीलिंग्स की उनको परवाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट है ये, यू आर ए रेगुलर शेक्सपियर, हु सेड दीज वर्ड्स एंड टू whom, भी तुम एक रेगुलर शेक्सपियर हो, ये वर्ड्स किसने किसको कहे? बैथ सेड दीज वर्ड्स टू जो, बैथ ने ये वर्ड्स जो से कहे। व्हाट डज रेगुलर शेक्सपियर मीन, रेगुलर शेक्सपियर का क्या मतलब है? अ रेगुलर शेक्सपियर मीन्स वन हु इज क्रिएटिव एंड टैलेंटेड लाइक शेक्सपियर द ड्रामेटिस्ट टू राइट ओरिजिनल प्लेज स्टोरीज और पोएम्स, मतलब रेगुलर शेक्सपियर का मतलब कि उसकी उसका कंपैरिजन शेक्सपियर जो ड्रामेटिस्ट है उससे किया गया है जो ओरिजिनल प्लेज और स्टोरीज लिखते थे, मतलब कि वो अपनी सिस्टर को ऐसे कह रहे कि तुम एक शेक्सपियर की तरह हो जो इतनी अच्छी स्क्रिप्ट लिख सकती हो। डू यू थिंक द स्पीकर इज पेइंग ए कॉम्प्लीमेंट टू द लिसनर? यस, यार यहाँ पे है कि यस, क्योंकि वो उसे कॉम्प्लीमेंट ही दे रही है शेक्सपियर का, बैथ इज पेइंग ए कॉम्प्लीमेंट टू जो। नेक्स्ट एवरीबॉडी स्निफ्ड, इसमें देखिए इस एक्सट्रैक्ट में व्हाट वाज वेयर वाज एवरीबॉडी, हर कोई कहाँ था? एवरीबॉडी रेफर्स टू द मिस्टर मार्च सिस्टर, जो एवरीबॉडी है वो मिस्टर मार्च मतलब जो मार्च सिस्टर्स है उनके लिए बोला गया है, एंड देयर मदर, और उनकी मदर है साथ में, हु वर सिटिंग नियर द फायर, जो फायर के पास बैठे हैं। व्हाट वर दे डूइंग, और वे क्या कर रहे हैं? they were listening attentively to the father's letter which was being read out by their mother, वो बड़े ध्यान से उस लेटर को सुन रही हैं जो उनकी मदर पढ़ रही है। विच पार्ट इज बीइंग स्पोकन ऑफ, किस पार्ट के बारे में मतलब बात की जा रही है? द पार्ट रेफर टू हेयर इज द पार्ट ऑफ द लेटर where the father mentions how he hopes to be fonder and prouder than ever of his little woman when he returns home, इसमें उस पार्ट की बात की जा रही है जहाँ पे उसके फादर मतलब ये होप जता रहे हैं कि जैसे मेरी मतलब लिटिल वुमेन वो अपनी सब गर्ल्स को सबको कह रहा है कि जैसा कि उसने सोचा था वो उनसे भी ज़्यादा अच्छा पाएगा उनको, और उन पे पहले से ज़्यादा गर्व महसूस करेगा, मतलब इस बात को यहाँ पे इस लेटर में वो रेफर किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, clear everyone? Okay, now read these questions again, and if you have any problem you can consult me. Okay, thank you.